How full? As much as you can. Yeah, but don't overfill. Yeah, it's okay. Can I sign here one more time? तो जो कंपटीशन था वो मैंने हर चीज़ पहली स्टोरी में बता दिया था, मतलब मैं पहली वीडियो में बता चुका था कि कंपटीशन है वो रोमानिया में हो रहा था, ठीक है। तो जो मैं यहाँ से फ्लाइट से निकला था वो 28 को निकल गया था और मेरे को वहाँ पहुँचते पहुँचते 2 दिन लग गए। मतलब हम 28 को निकले और हम 29 की रात को पहुँचे हैं, 29 की रात को। और जो कंपटीशन स्टार्ट था वो पहले हो चुका था, मतलब सबका कैटेगरी के हिसाब से हो रहा था। मेरा कंपटीशन 31 की दिन में था, ठीक है, 31 के दिन में, मतलब हाँ यहाँ रात हो रही थी, वहाँ दिन चल रहा था, ठीक है। तो और एरन का कंपटीशन नेक्स्ट डे था। तो क्या हुआ कि इतना ट्रैवल हुआ 2 दिन के अंदर, हमने 4 फ्लाइट चेंज करी, मतलब जाने में से 4 फ्लाइट लग गई। यहाँ से पहले मुंबई हमें खुद जाना था, ठीक है। मुंबई से फिर थोड़ा टाइम वहाँ स्टे करा, फिर रात को हम वहाँ से दोबारा निकल गए एयरपोर्ट के लिए। फिर वहाँ से हम गए कतार, इंटरनेशनल फ्लाइट वहाँ हमने मुंबई से कतार, वहाँ हम दोहा में उतरे। फिर दोहा से फिर हमने दोबारा चेंज करी फ्लाइट, फिर दोहा से अगेन रोमानिया, ठीक है, रोमानिया के लिए गए दोबारा इंटरनेशनल फ्लाइट। वहाँ पे बहुत टायर्ड हो गए थे क्योंकि चलना फिरना, एयरपोर्ट बहुत बड़ा था कतार का और वेट करना, फिर लगेज भी थे बहुत सारे, ठीक है। लगेज तो चलो लग जाते हैं बट एक हैंड वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम रोमानिया गए, रोमानिया फिर वहाँ से हमने रोमानिया के अंदर क्लच नबोका जाना था, फिर वहाँ के लिए एक और फ्लाइट, ठीक है। तो 4 फ्लाइट हो गई जाते जाते। तो ट्रैवलिंग में मतलब ऐसी तैसी हो गई क्योंकि डाइट वहाँ पे मतलब हर जगह मिल नहीं सकती, क्योंकि एयरपोर्ट में एक तो मान के चलो हम इंटरनेशनल वो कर रहे हैं तो इतनी बार करेंसी एक्सचेंज कराएंगे क्योंकि कतार की करेंसी कुछ और है, रोमानिया की करेंसी कुछ और है। तो हम और जो एयरपोर्ट का तुम्हें पता होगा कि एक्सपेंसिव होता है ज़्यादा, तो हमें भाग के लिए भी वो चीज़ पैसे बचाने थे। तो डाइट तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी 2 दिन के लिए। तो और टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। और कंपटीशन उसके बाद एरन का तो अगले दिन था, उसके बाद मेरा ही था। तो हम 2 दिन बाद पहुँचे, 2 दिन तक हमने ट्रैवल करा, फिर हम होटल पहुँचे। होटल के बाद फिर कंपटीशन की हम थोड़ा रेस्ट करा, फिर कंपटीशन की रेडी हुए और फिर 31 आ गया, ठीक है, 31 आ गया। मेरा जो बॉडी वेट था वो ज़्यादा नहीं था, बट मैंने थोड़ा कम करने की वो करी, ताकि मतलब बॉडी वेट जब आता है तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बॉडी वेट का, क्योंकि एंड टाइम पे फिर अगर तुम जितना मेंटेन करके चलोगे बॉडी वेट, फिर लास्ट में वो प्रॉब्लम नहीं होती जो मेरे साथ हुई अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हमने बॉडी वेट मेंटेन करा, फिर उसके बाद लोडिंग करी, ठीक है। जैसी बॉडी वेट हो गया लोडिंग चालू करी, एवरीथिंग लाइक हम गैटोरेड, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम डाल सकते हैं लाइक ब्रेड्स, नूडल्स, एवरीथिंग हमने लोडिंग करनी चालू करी। पेट पूरा लोड हो गया था। मैंने फर्स्ट टाइम में फील करा था कि इतना मतलब दूसरे देश में जाके कम्पीट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। मैं पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ, इंटरनेशनली कम्पीट कर रहा हूँ, खासकर वर्ल्ड्स में जो सबसे टॉप लेवल पे आता है, ठीक है। बहुत अलग एक्सपीरियंस था, मतलब जैसे मतलब वार्म अप एरिया से स्टेज पे जाना बिल्कुल डिफरेंस। 7 कैमरे लगे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वर्ल्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब एक गलती पे तुम्हारी एक रेड लाइट मतलब फेल ही हो सकती है, लिफ्ट रेड लाइट छोड़ो फेल हो सकती है लिफ्ट, एक गलती अगर नोटिस हो जाए तो, और आराम से हो जाएगी क्योंकि रिकॉर्डिंग चलती है वहाँ, 7 कैमरे लगे होते हैं। तो बहुत मैं नर्वस हो गया था पहली, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा नर्वस तो मैं पहले हो गया था, तो क्योंकि मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन था, तो वो कोई बात नहीं है। और जैसे ही हुआ मेरे को क्रैम्प आने चालू हो गए, मतलब ये मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा, जो मैंने कहा था, ठीक है। तो मेरे को स्क्वाट्स में थर्ड में क्रैम्प आने चालू हो गए, तो थोड़ा बहुत मैंने और लोडिंग करी, उसकी वजह से मुझे ब्लोटिंग ज़्यादा फील होने लगी, क्योंकि इतना ज़्यादा एक बार में लोड करना बहुत हो जाता है बॉडी के लिए। तो बेंच में अच्छा खासा क्रैम्प आ रहा था, 50 में तो मैंने देखा होगा, बहुत मतलब इजी आया था बट नॉट दैट मच इजी, ठीक है। 50-60 हुआ। फिर जब थर्ड में मैं गोल्ड के लिए गया 165, अगर 165 आ जाता गोल्ड पक्का था, क्योंकि उतनी बेंच प्रेस किसी ने नहीं मारी थी वहाँ पे। जो पहले फर्स्ट पे है, मैं सेकंड आया हूँ बेंच प्रेस में, तो जिसने फर्स्ट ने मारी उसने 160 मारी, मैंने भी 160 मारी। प्रॉब्लम ये थी उसके बाद जो डिसाइड होता है विनर वो बॉडी वेट से होता है। मेरा 81 था, उसका 80 था आई थिंक, ठीक है, 1 kg का डिफरेंस था, तो वो विनर हो गया। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जो है वो है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बस ये सब था। और थोड़ी बहुत पार्शलिटी लग रही थी मेरे को, क्योंकि मैंने वहाँ जो ट्रैवल करा रोमानिया में, तो मैं ब्लॉग में दिखा दूंगा जैसा कुछ हो रहा था, जैसे लोग थे, ठीक है। बहुत अच्छे लोग भी थे, बट थोड़े बहुत तो मतलब मिल ही जाते हैं वैसे, ठीक है, क्योंकि यूरोप है तुम्हें पता है, ठीक है। तो कंपटीशन में मेरे को थोड़ी बहुत पार्शलिटी लगी, तुम देख लेना वीडियो में जब
कितना पॉज है, कितनी प्रेस कमांड है, मतलब सब देख लेना, तुम्हें डिफरेंस पता लग जाएगा अगर थोड़ा बहुत होगा तो, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि जो है सो है, उसको तो चेंज कर नहीं सकते, जो हो गया वो हो गया, जो प्लेसिंग आई मैं उसको अब एक्सेप्ट करके और क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहली बार ऐसा हो रहा है, मैंने तुम्हें लास्ट ईयर से कह के आ रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड्स खेलूंगा, लॉर्ड्स खेलूंगा, ना मैंने उस टाइम स्टेट कंप्लीट करा ना नेशनल कंप्लीट करा, मैं उस टाइम से बोल के आ रहा हूँ, तुम मेरा जाके ब्लॉग देख सकते हो, तो मैंने बहुत पहले डाल रखा है वर्ल्ड्स रोड टू वर्ल्ड्स, ठीक है। मैंने उस टाइम में वो बोला है कि मैं वर्ल्ड्स में कंप्लीट करूंगा, मैं मेरे को ये नहीं पता मैं स्टेट जीतूंगा, स्टेट में भी कोई आ सकता है मेरे को हराने वाला, नेशनल में भी कोई आ सकता है हराने वाला, क्योंकि 1 साल का टाइम है। मैं स्टेट जीता, मैं स्टेट में बेस्ट लिफ्टर बना, मैं नेशनल बेस्ट लिफ्टर बना, मैं वर्ल्ड्स के लिए क्वालिफाई हुआ, ठीक है। जो मैंने कहा वो मैंने करा, बट ये पहली बार हो रहा है कि मैं अपनी लाइफ में इस फील्ड में पावर लिफ्टिंग के कंपटीशन पहली बार हारा हूँ। मैं आज तक किसी पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में नहीं हारा, आज तक मेरा ओवरऑल मेडल तो पक्का लगा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और इतने बड़े लेवल पे हुआ है, तो इस चीज़ से मैं डिसअपॉइंट तो बहुत हूँ, क्योंकि साफ सीधी बात है हारा हूँ पहली बार, तो अलग सी फीलिंग है, और उतने बड़े लेवल पे हारा हूँ। एक दिन के लिए तो मैं शांत हो गया था, किसी से बात नहीं कर रहा था, मतलब वहाँ पे, ठीक है, किसी का मतलब मैसेज आ रखे थे, बट किसी का ना मैसेज सीन करना, फ़ोन उठाना, कुछ भी नहीं कर रहा था। अब बस वही है, जो पहली बार चीज़ देखी, अब पहली बार एक्सपीरियंस करा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, अब नेक्स्ट टाइम अलग ही होगा, तुम देख लेना खुद ही, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम खुद ही देख लेना क्या होगा कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो मेरी तरफ से अब पूरा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ होगी जो मैं बताने वाला हूँ तुम्हें, वाडा टेस्टिंग हुई थी, और इसमें मैं तुम्हें एक अच्छी खासी चीज़ रिवील करूँगा। जैसे ही मेरा कंपटीशन खत्म हुआ, ठीक है, कंपटीशन खत्म होते ही मेरे पास एक वाडा का वो आया, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो आई थिंक ये सही फुल फॉर्म है, मेरे को याद नहीं पूरी, ठीक है, थोड़ी रिलेटेड ही है। तो जो वाडा है वो एथलीट के ड्रग टेस्ट करती है, उनका काम होता है मतलब मेनली ओलंपिक्स और बड़े बड़े जो वर्ल्ड्स गेम होते हैं वहाँ पे ड्रग टेस्ट करना, और ये सबसे हार्ड टेस्ट होता है, मतलब तुम ना चाहते हुए पकड़े जाओगे अगर तुम ड्रग ले रहे हो वहाँ पे, तो वो रैंडमली टेस्ट करते हैं, रैंडमली किसी बंदे को पकड़ लेंगे। जैसे मैं बता सकता हूँ, जो पहला बंदा था उसको वाडा ने उठाया, और किसी को नहीं उठाया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, फिर मेरे को उठाया 9th को। जैसे ही कंपटीशन खत्म हुआ, डेडलिफ्ट खत्म हुआ, वहाँ एरिया में खड़ा हूँ, एक वाडा का वो आ रहा है बंदा, और मुझे बोल रहा है यू आर सिलेक्टेड फॉर वाडा टेस्टिंग, ठीक है। और वो बंदा फिर मेरे साथ रहेगा, मतलब अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई घूम रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी और रूम में जा रहा हूँ, तो वो मेरे साथ जाएगा, है ना, तो वो मेरे साथ जाएगा, मेरे साथ वो करेगा, ताकि मैं कुछ घपला ना कर दूँ, क्योंकि तुम्हें पता होगा वहाँ पे बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तुम वहाँ फंस गए तो 5 साल का बैन लगेगा तुम पे, और तुम्हारी कंट्री पे नोटिस आएगा IPF के उससे कि तुम्हारे जो एथलीट है उस पर ये ड्रग पाए गए हैं, जो ड्रग मिलेंगे, ठीक है। और ये बहुत शेमलेस चीज़ है, बहुत ज़्यादा शेमलेस चीज़ अगर ऐसी होती है तो, ठीक है। मैं तो खुश हो गया था जैसे उस बंदे ने बोला कि तुम्हारा ड्रग टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मुझे पता था ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत सारे लोग शक कर रहे थे कि मतलब मैं ड्रग व्रग लेता हूँ, ये वो करता हूँ, मतलब स्टीरॉइड लेता हूँ, स्टीरॉइड यूज़ करता हूँ बॉडी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, तो ये चीज़ क्लियर हो जानी थी। तो मैं इस चीज़ से तो मतलब थोड़ा वो था कि चलो लोगों को पता चलेगा, और तब भी लोग नहीं मानने वाले, तो कोई बात नहीं भाई। तो फिर क्या हुआ, फिर जैसे वो हुआ ड्रग टेस्ट के लिए बात हुई, उसने बोला कि तुम्हें थोड़ी देर में ऊपर जाना है, जैसी मेडल सेरेमनी हो जाएगी। वो मेडल सेरेमनी के टाइम भी वहीं खड़ा था, मेरे को नोटिस कर रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो पासपोर्ट ले आना पड़ता है, ठीक है, और वो तुम्हें एक रूम में ले जाते हैं। मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड करी है, वैसे अलाउड नहीं है मेरे ख्याल से, मैंने पूछा था बट अलाउड नहीं है। मैं थोड़ी बहुत क्लिप रिकॉर्ड करी, वही मैं दिखा दूंगा ताकि This. Now you can wash your hands only with water. Okay. Okay, so you have a little, I can attach it in here. Okay, that's fine. Yeah. In the middle you have a little band, you can bring it apart into your hand. Okay. One for the top and one for the... I can remove this one? Yeah. Right here in the middle. Yeah. Okay? Yeah. Not for the hands. Here, okay? Yeah. Yes, and close. And we wait, the minimum quantity is 9. Okay. Yeah? I was tested twice. Okay.
The first time was in Romania, like in the Romanian language. Right now in English. In your life, it's second time doing it. Is it second time testing something? The first one was. So you just joined recently? Yeah. I know some English, I think so. I know some English. I don't know what it is. Sample. 80%? No. Yes. Yeah, that's fine. And Take it out. But then I'll put the filling station. Take it. Yes. So it's like 110. Okay, it's not 130. I will put it to 130. It is what it is. It's nothing for that. This is the quantity of the urine, yes. This is for your closed stamp. This is your name in yes, SB and my BP, okay? And your dose is Because the death. It's okay. Can I sign here one more time? Now the confidence. And put your medicine one more time, okay? If you want, I can do this. It's okay, right? Yeah. Do you have anything to say out here for his drug test? Yeah, You want to show? sure, yeah. Here's what. Got drug Everything. From WADA. Yeah. World and something. World Anti-Doping Agency. Yeah. और next अभी होगा मतलब हाँ? अभी एक और टेस्ट होगा No. एनीथिंग Why? मतलब ये भी होता है ना कि बीच उसमें वो कर देते हैं क्या? आफ्टर दैट सो जो टेस्ट हुआ वो सिर्फ कितने बंदे थे 2. नहीं कितने बंदे थे टोटल आई थिंक 20 20 something. ग्राम ना या सो जो टेस्टिंग ली गई जो हुआ मैं अभी 9 था उन टोटल में ठीक है टेस्ट हुआ जो फर्स्ट आया उसका और किसी को नहीं उठाया मेरे को पकड़ा मैं बल्कि 9th हूँ और वार्डा ने पकड़ा और वो मेरे साथ रही जब सेरेमनी हुई कुछ भी हुआ जब एक बंदा आया वार्डा से मतलब मुझे बोला कि हमें तुम्हारा टेस्टिंग करनी है एवरीथिंग और फिर उसके बाद मतलब वो मेरे साथ रहा मेडल सेरेमनी देखते रहा 1 घंटे तक वो मेरे साथ रहा देन उसने पूछा कि अब हम चल सकते हैं या फिर एवरीथिंग उसने पूछा कोई भी नहीं था वहाँ पे कोई भी नहीं होता है बस अभी मैं 17 है मेरी 2006 है तो मेरे को कोच को ले जाना पड़ा क्योंकि मैं अंडर 18 हूँ सो एंड आफ्टर दैट वो उसने यूरिनेट किया उसने कुछ भी हाथ नहीं लगाया मतलब सब कुछ मुझे करना था बॉटल खुद खोलनी थी मतलब एवरीथिंग दिस है फिर फिर जब टेस्टिंग हो गई सो पैक भी मैंने करा हर चीज़ मैंने करी बहुत हार्ड टेस्टिंग थी इसी थोड़ा बहुत किल भी होगी इसमें तो अब मैं टेस्टिंग हो चुका हूँ जो रिजल्ट आएगा तुम देख लेना अगर किसी को लगता है अभी भी कि मैं ड्रग में हूँ तो देख लेना तुम रिजल्ट उससे ऊपर कुछ नहीं आता उससे ऊपर कोई टेस्टिंग नहीं होती भाई ओके ओलंपिक में भी नहीं होती वो सारी डिटेल्स लेते हैं सारी की सारी मैं बताऊंगा अभी क्या डिटेल्स लेते हैं तो वो एक रूम में ले जाते हैं वहाँ 2 बंदे बैठे हुए थे मैं अंडर 18 हूँ तो सब जूनियर में हूँ तो मेरे को अपने कोच को ले जाना पड़ा ठीक है अपने कोच को ले जाना पड़ता है कि ताकि सेफ फील करे और फिर वहाँ पे वो तुम्हारा नाम वाम पूछते हैं पासपोर्ट नंबर एवरीथिंग एड्रेस वेड्रेस सब चीज़ फ़ोन नंबर ठीक है कंट्री एवरीथिंग ठीक है तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स सब कुछ पेरेंट्स का नेम एवरीथिंग सो उन्होंने फिर हर चीज़ लिख लिया मेरी सारी डिटेल्स देन उन्होंने बोला इन 5 बॉक्सेस थे तुम्हें दिख रहे होंगे वीडियो में मैं जो शो करूँगा तो 5 बॉक्सेस में मुझे एक चूज़ करना था ठीक है वो कुछ नहीं छेड़ेंगे कुछ भी नहीं हाथ लगाएंगे तुम्हें उस चीज़ को चूज़ करना है बस वो बताते रहेंगे क्या करना है मैंने बॉक्स चूज़ करा उन्होंने बोला ऐसे से ओपन करना है वो पूरा वही बताएंगे ओपन करने का ओपन करा उसमें से 2 डिब्बे निकलेगी एक रेड एक ब्लू ठीक है तो मैं उसे ओपन करना है वो बताएंगे कैसे ओपन करना है उसको थोड़ा ट्रिकी होता है थोड़ा ओपन करना ठीक है ताकि कोई अलग बंदा उसको खोल के कुछ घपला ना कर दे क्योंकि कोई बंदा फिर ऐसे फंसा सकता है लाइक मेरे को किसी भी एथलीट को तो उसको थोड़ा ट्रिकी होता है ओपन करना और उस पर सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट के निशान होंगे ताकि और किसी के ना हो ठीक है तो इस टेस्ट को अगर कोई ड्रग ले रहा है या फिर स्टीरॉइड ले रहा है तो आराम से फंस सकता है क्योंकि वाडा ओलंपिक में भी टेस्ट करती है हर जगह टेस्ट करती है ठीक है तो उन्होंने बताया कि ऐसे ओपन करना है फिर उसमें मेरे को पी करना था
पी का मतलब समझते हैं है ना, उसमें मेरे को पी करना था वॉशरूम में जाके। तो मेरे को उसके सामने पी करना था, ठीक है। वो सामने खड़ा होगा, वो मेरे को देखेगा पी करते हुए उस बॉटल में, जिसने उस पर एक मार, हाँ वो वीडियो में देख लेना मैंने वो नहीं दिखाया, बट साइड में खड़ा है वो ये दिखाया है, ठीक है। तो वॉशरूम में ले जाके पूरा नोटिस करेगा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। वो देखेगा तुम्हें ओपन करते हुए एवरीथिंग, पी करते हुए कि तुम ही पी कर रहे हो या फिर कुछ और डाल रहे हो उसमें, पाइप तुम्हारे बॉडी के अंदर, वो तो वो पूरा नोटिस करेगा। उसमें होती है एक बॉर्डर लाइन जहाँ तक तुम्हें पी करना होता है, फिर बता देता है वो, फिर तुम्हें ही उसे क्लोज करना है, ठीक है, और तुम्हें ही ले जाना है उसको और वहाँ दोबारा डेस्क पे रख देना है। फिर तुम उसे ब्लू वाली डिब्बे में डालोगे, तुमने रेड वाली में पी करा, तुम उसे ब्लू वाली डिब्बे में थोड़ा सा ट्रांसफर करोगे, जितना वो बताएगा जहाँ पे बॉर्डर लाइन लगी होती है, तुम इसे क्लोज कर दोगे, तुम ही क्लोज करोगे। फिर तुम इसे बॉक्स में भर के रख दोगे, उसी बॉक्स में जैसे तुमने ओपन करा था, वो बता देगा तुम्हें। तो हर चीज़ हो गई। फिर उसने तुम्हारी पर्सनल डिटेल सब ले ली, वो तुम्हें एक फॉर्म देता है कि जो जो तुम्हारी पर्सनल डिटेल थी, वो तुमसे पूछता है कि तुमने लास्ट नाइट से अब तक क्या क्या खाया, क्या क्या मेडिसिन ली, क्या तुम्हारी कोई डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन चल रही है, कुछ भी, मतलब हर चीज़ पूछेगा, क्या क्या सप्लीमेंट लिए तुमने, तो तुम्हें इसमें लिखना है ताकि कुछ वो ना हो जाए, बाद में उन्हें पता हो कि तुमने क्या लिया है, ठीक है। तो वो सब हो गया। फिर हर चीज़ पूछने के बाद, मतलब पूछता नहीं, बस ये सब लिखवाने के बाद बस वो तुम्हें बॉक्स रख के तुम्हारा ये 2 पेपर देके वो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वो तुम्हें भेज देता है। तो वो फिर अब टेस्टिंग होगी उसकी अच्छी खासी, ठीक है। तो अगर कुछ होगा तो आराम से आ जाएगा, कोई वो नहीं होगी कि तुम्हें लग रहा हो कि कोई चेंज हो जाता है, कुछ नहीं होता। वाडा मतलब एक टॉप की एजेंसी, ड्रग एजेंसी, उससे कुछ नहीं छुपता, उससे ऊपर कोई नहीं है। उस अगर वहाँ छुप रहा है तो उससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो बस यही था जो मेरा एक्सपीरियंस था। और मैं अपनी जो प्लेसिंग से तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, जो मेरी प्लेसिंग आई 9th, ठीक है। जो मैंने तुम्हें कहा था, साफ सीधे बात है, मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मैंने बोला वो मेरे से पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अब मेरे को कोई कहने की जरूरत तो नहीं है, मतलब चाहता तो एक्सक्यूज दे सकता था, क्या कैसे रहा, क्या बेकार हुआ, ठीक है। अब उसको तो कोई वो करने का फ़ायदा है नहीं, जो है सो है। अब जो होगा नेक्स्ट टाइम होगा, मैं नेक्स्ट टाइम शो कर दूंगा, मेरे को अभी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। अब नेक्स्ट टाइम तो देख लेना, क्योंकि जो हुआ है वो बहुत बड़ी स्टेज पे हुआ है, मतलब वहाँ पहुँचना बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड सबसे टॉप लेवल पे आता है। वहाँ तक अगर तुम पहुँच रहे हो तो वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, कि मैं अपनी कंट्री वो कर पाया, रिप्रेजेंट कर पाया, और सेकंड मेडल में ले पाया बेंच प्रेस में। और बहुत तगड़ी फाइट रही थी बेंच प्रेस में, तो मतलब ऊपर नीचे मतलब सारे हैरान थे कौन जीतेगा बेंच प्रेस में, इतनी तगड़ी फाइट चल रही थी। तो वो हार भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ उस हारा हूँ तो वहाँ हारा हूँ, किसी छोटे मोटे लेवल पे नहीं हारा, ठीक है। और इतनी उम्र में इतना करा है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बट अभी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं, और बहुत बहुत कुछ करना है, ठीक है। भले ही कम एज है बट बहुत बड़े सपने हैं, जो होगा दिख जाएगा इस साल ही। जो अभी मेरे सपने अभी रह रहे हैं, मेरे रिकॉर्ड जो मेरे को करने हैं, मेरे रिकॉर्ड जो मेरे को अपने नाम करने हैं, अभी कुछ नहीं बोल रहा, तुम देख लेना, अभी लास्ट चांस मेरे पास है, सब कुछ दिख जाएगा लाइफ में।